अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है। उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। और यहाँ पर मैं करने लगी थी बच्चों की ने गिफ्ट्स पैक, क्योंकि हम लोग सभी यानी कि दो मेरी नंदे थी, मेरी नंद का बेटा था और हम लोग सब मिलकर ही गिफ्ट्स पैक करने लगे थे। क्योंकि जो बच्चे आएंगे गेस्ट बनकर तो उनकी लिए मुझे गिफ्ट्स पैक करना था, ताकि उससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और थोड़ा सा और फिर बच्चों की पार्टी है तो थोड़े बच्चों को ही इंजॉय करने का मौका मिलता है। तो बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स वगैरह लिए आई थी मैं, और यहाँ मैंने बच्चों के साथ पैक करवा के रख दिए थे। और साथ साथ ही यहाँ हो रहा था रूम डेकोरेट, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का ही प्रोग्राम है। तकरीबन सुबह हमने 1 बजे के बाद डिसाइड करा कि हाँ चलो आज कर लेते हैं हम लोग। तो ये भाई आए हुए थे, रज़ा भाई इनका नाम है, इनका बहुत अच्छा सेटअप है। तो ये डेकोरेट कर रहे थे, तो चले चलते हैं देखते हैं। और यहाँ साथ साथ ही डेकोरेट बड़ा स्पीड से हुआ। और फिर कुछ हमारे मेहमान भी आने लगे थे और कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ का हमारे को इंतज़ार था, क्योंकि किसी को ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। सिर्फ मेरे इन लॉज थे सारे, यानी कि मेरे जेठ थे, जिठानियाँ थी, मेरी नंदे थी, उनके बच्चे थे और बस दैट सेट, और कोई नहीं था। तो ये बस इन्हीं लोगों का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ताकि फुल सब आ जाएं। फिर उसके बाद हम केक कट करेंगे। और साथ साथ ही फिर बच्चे जो है साउंड का सिस्टम लेकर बैठ गए थे कि ममानी हम ये चला लें वो चला लें। तो फिर इस वजह से मुझे मुझे इस वजह से अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाती थी तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट के अलावा और कुछ भी नहीं आता। कॉपीराइट क्लेम आ जाता मेरी वीडियो पे। चले चलते हैं। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ मैं, और साथ साथ ही केक भी बनकर आ चुका था। तो केक देखकर आप मुझे बताइएगा कि केक आप लोगों को कैसा लगा। ये हमने ऑर्डर पे बनवाया था केक। हम लोगों ने पिक जो है नेट पे से पिक उठाकर हम लोगों ने और फिर उनको दे दी थी कि आपने हमें बताएं कि ये वाला केक आप बना सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ बना देंगे। तो यहाँ पर बस केक रेडी भी होकर आ गया था। और साथ साथ ही यहाँ मेरे सबसे बड़े भतीजे, यानी कि मेरे ससुराल में जेठ के बेटे ही सबसे बड़े हैं हमारे ससुराल में बेटे। तो अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। सारी बेटियां हैं और मेरी नंद हैं, इन्होंने हाय करे। और अब सब हाय करने लगे थे और सब कहने लगे थे कि हम तुम्हारे व्यूवर्स को हाय करते हैं और फिर बाय करते हैं। मैंने कहा नहीं, बाय बाद में करना, पहले हाय कर लो आप लोग, फिर बाद में बाय करना। तो यहाँ मेरा वॉइस ओवर, सिर्फ मेरा वॉइस ओवर करने का महज यही मकसद था, क्योंकि मैं आप लोगों को ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुना सकती थी। चले आ जाते हैं फिर रूम के तरफ। और रूम हो गया अब फाइनल टचअप पे बिल्कुल। तो यहाँ फाइनल टच हो रहा था, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा और बुलाया और कहा कि आप देख लो, आपको कुछ और कमी लग रही है तो आप मुझे बताएं। तो फिर मैं यहाँ रह गई थी, ज़ैनब की पिक्स लगवाना भूल गई थी। तो फिर मैंने उनको पिक्स वगैरह दी निकाल कर, और मैंने कहा भाई ये साथ साथ ही पिक्स भी लगवाइएगा, क्योंकि पिक्स लगाने का आइडिया हमें दिया तो इन्होंने ही था, लेकिन उन्होंने कहा था अगर आप हमें 1-2 दिन पहले ऑर्डर देती तो हम फ्रेम वहाँ से तैयार करवा के लाते और पिक्स फ्रेम में फ़िट करवा देते। तो चलें, बहरहाल एक जल्दी का काम तो ऐसे ही होता है, हमारे घर में अक्सर बेशतर यही होता है। तो चलें, फिर मैंने पिक्स ऐसे ही दे दी इनको प्रिंट आउट निकलवा कर। मैंने कहा भाई आप ऐसे ही लगा लें। यहाँ माशाल्लाह से ये ज़ैनब की हमने जर्नी शेयर करी थी। ये ज़ैनब 1.5 साल की हैं, 1.5-2 साल की होंगी, 1 साल की हैं। ये उम्रा करके जब आई थी ज़ैनब की तस्वीर वो है, फ़र्स्ट टाइम जब उम्रा करके आए थे 3 साल की उम्र में वो। फिर 1 साल की तस्वीर है, फिर 3 साल की उम्र की तस्वीर है, फिर वो 8-10 महीने की तस्वीर है। माशाल्लाह से ज़ैनब बचपन से ही हेल्दी ही हैं, तो अच्छी हैं। तो डाइट पे का बहुत ख्याल रखा। ये ज़ैनब की 6 महीने की तस्वीर है। तो ये सब तस्वीरें मैंने फिर ज़ैनब की लगवा दी थी। तो इस तरीके से एक अच्छा सा लुक आ गया और एक अच्छी सी, और बहुत सारी तस्वीरें थीं जो जगह जगह हम लोगों ने ज़ैनब की तस्वीरें शेयर कर ली थी। तो साथ साथ ही फिर यहाँ आ गई थी ज़ैनब तैयार होके, क्योंकि वो अपनी कज़न के घर गई हुई थी तैयार होने, क्योंकि उनकी कज़न जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं। तो यहाँ पर सब लाजिमत है, जब बर्थडे गर्ल हो तो उसका कोई पीछे छोड़ता ही नहीं। और साथ साथ फिर उनके भाई कि मुन्नी मेरे साथ आप पिक ले लो, ज़ैनब मेरे साथ एक पिक ले लो। तो वो अपने बहन भाइयों के साथ पिक वगैरह लेने लगी। और फिर वो डेकोरेशन को देख के बेइंतहा खुश हो गई। और बस यही होता है कि माँ बाप कितनी भी मेहनत कर लें और फिर उसके बाद बच्चे अगर खुश हो जाएं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ था कि हम मियाँ बीवी ने, यानी कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने सुबह 1 बजे से जब हम निकले हुए थे ना, दोपहर के शाम के 5 बजे घर में घुसे थे। और जो मैंने पिछला व्लॉग जो शेयर करा था ना, वो उसी का ही था। और फिर साथ साथ आ गए यहाँ पर बर्थडे गर्ल का बैंड पहनाने की नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा था ना मैं पहना दूँ, नहीं पापा पहनाएंगे। और वो पप्पो लोगों ने कहा कि हम पहना दे, नहीं पापा पहनाएंगे। तो वो अपने पापा की परी हैं, तो इस वजह से पापा बहुत प्यार करते हैं इनसे। तो इन्होंने कहा नहीं मैं अपने पापा के हाथ से ही पहनूँगी।
और फिर ताज वगैरह सब कुछ वो अपने पापा के हाथ से ही तैयार हो रही थी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अभी हमारे रूम की डेकोरेशन हो ही रही है साथ साथ, और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, सब कुछ रेडी हो गया है। अब बस केक कट करने की देर है, लेकिन अभी हमारा रूम जो है फाइनल टच पे नहीं आ रहा। वो बेचारे जो है ना रज़ा भाई वो लगे पड़े हैं, करने में लगे पड़े हैं। तो साथ साथ ही बस अब इंजॉय हो रहा है, साथ मेहमान आ गए हैं हमारे। तो बस यही होता है कि बेटी घर की रौनक होती है, बेटियों को अहमियत दिया करें। जो लोग सोचते हैं कि बेटी होने से बेटी पैदा हुई है हमारे घर में बोझ आ गया, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो ये सोचना छोड़ दें। अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो साथ साथ उसका नसीब भी अल्लाह ने ही बनाया है। नसीब हम और आप नहीं बना सकते अपनी बेटियों का, बस ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं हम अपनी बेटी के नसीब के लिए कि अल्लाह ताला अगर तूने हमें बेटी दी तो उसका नसीब भी अच्छा दे, और इसके लिए हमें एक अहम किरदार अदा करने की तौफीक भी दे। लाज़िमत है, माँ बाप जो है अपने बच्चों को कोशिश पूरी करते हैं उनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, उनकी तरबियत को पूरी करने की अच्छी देने के लिए, लेकिन आगे जो है ना फिर आगे डिपेंड करता है। तो यहाँ अभी मुसलसल डेकोरेशन देखें हो ही रही है, और मेहमान सब आ चुके हैं और लगे पड़े हुए हैं, बस चलो चलो करो करो जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा रूम हो गया था, बहुत अच्छा। तो अभी जो फ़िलहाल जो वीडियो आई थी पिछले दौरान वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिन्होंने अपनी बेटी को खुद मार दिया था। तो उस वीडियो से मेरे को बहुत अफसोसनाक वो हुआ कि एक बेटी, हालांकि उस बेटी ने 7 दिन की बेटी ने क्या देखा क्या करा, कुछ भी नहीं। उसको तभी वो दुनिया का ही होश नहीं होगा 7 दिन के बच्चे को क्या होता है। उसको तो जहाँ लिटा दो वहीं लेटा रहता है, जहाँ सुला दो वहीं सोता रहता है। लेकिन उस बाप पे बहुत वो है कि उस बाप ने इतनी बेरहमी से क्यों मारा। बहरहाल अल्लाह ताला बैठे हैं, अल्लाह ताला हैं, वो करेंगे उस बच्ची का बदला वो ज़रूर लेंगे। और साथ साथ ही फिर ज़ैनब ने मेरे साथ पिक बनवाई, और हमने आज की थीम जो रखी हुई थी पिंक और वाइट थीम रखी हुई थी, कि पिंक फिर मैंने सूट लिया था और वाइट अफजाल ने सूट लिया था। और साथ साथ ही पूरा हमने बलून्स वाइट और पिंक का हमने अरेंज करवाया था, ज़ैनब का पूरा पिंक ड्रेस करवाया था। और आप यकीन जाने मेरे हस्बैंड जो है ना और मैं भी ख़ुद भी अपनी बेटी से बहुत खुश होते रहते हैं। बेटे तो अल्लाह का शुक्र हैं, लेकिन जितना हमारी बेटी से हमारे घर में रौनक है ना, उतने हमारे बेटों से नहीं है। बेटे होते इन घर में अपना काम करा, ट्यूशन चलेगा, स्कूल चलेगा, सिपारा चलेगा, लेकिन ज़ैनब अगर घर में जिस दिन आप पूरे दिन ज़ैनब रहना, तो आप उस दिन खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, और जिनके घर में बेटियां हैं ना वो खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि बेटी घर की रौनक होती है। और अगर जिस दिन ये बेटी चले जाए घर की, तो समझ लें सारी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं उस घर से। तो कुछ ऐसे ही सीन है। तो यहाँ मैंने सारे गिफ्ट्स जो थे वो निकाल के रख दिए हैं बाहर, ताकि हमारी ज़ैनब जो है फिर सबको बांटेंगी, सब बहन भाइयों को अपने देंगी। तो यहाँ ज़ैनब ने शुरू कर दिया, और सबसे उन्होंने अपने फ़हद भाई से शुरू करा, क्योंकि फ़हद भाई उनके फेवरेट भाई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अम्मी मैं सबसे पहले फ़हद भाई से दूंगी, तो फ़हद भाई से शुरू करा उन्होंने, और ये वन बाय वन अपने सब कज़नों को देती रही। तो यहाँ सिलसिला भी चल रहा है, और उसके बाद जो है आ जाएगा फिर केक कटिंग का। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आप मुसलसल में रिकॉर्डिंग करी जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें मैं ना ही मैं किसी कॉपी पे से देख के बोल रही हूँ, और ना ही मैं किसी चीज़ पे से देख कि मेरी दिल की आवाज़ है, जो मैं खुद ब खुद आ रही है मेरे दिल से, और मैं बोली जा रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों को अल्लाह ने बेटी दी है। तो सोच लें हजूर का सलाम आया उस घर में, और जिस बाप से, यानी कि बाप का अहम किरदार होता है घर में। माँ तो है, अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत रखी ही रखी, लेकिन बाप का भी एक अहम किरदार है घर में। तो जिस बाप से अगर अल्लाह ताला खुश होता है ना, तो सोच लें उस घर में अल्लाह ताला बेटी ज़रूर देता है। तो सोच लें, देख लें, अगर अल्लाह ताला आपसे खुश हैं, तो यही सोच के आप बेटी को एक्सेप्ट किया करें कि अल्लाह ताला आपसे खुश हैं, जब भी अल्लाह ने आपको बेटी दी है। और बेटी को बेटी का हक़ ज़रूर दिया करें, उससे कभी ना ही मुँह मोड़ें, ना ही कभी उसका दिल दुखाएं, क्योंकि बेटी एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो यहाँ आ गया हमारा केक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब हो गई हैं 6 ईयर्स की। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने। और यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी हो रही थी हमारी। व्लॉग तो मेरा बहुत बड़ा है, मैं 2 यानी कि पार्ट्स में तैयार होगा, लेकिन अगला पार्ट जो आएगा वो गेम्स वगैरह का होगा। व्लॉग तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से एडिटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। सारा पीछे के सॉन्ग
सॉन्ग वगैरह शोर शराबत सब मोबाइल चल रहे थे, सब मैंने ख़त्म करके फिर अपनी वॉइस ओवर की, क्योंकि मैंने 5 दफ़ा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 5 दफ़ा ही मेरी कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, 5 दफ़ा से अभी छठी दफ़ा मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला बस इसमें कॉपीराइट क्लेम ना आए। मैं थक चुकी हूँ, 3 दिन से मुसलसल मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो रही। और यहाँ आ जाते हैं इनके ताया अब्बू, इनको हार पहनाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।